ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। अब टेली का मतलब होता है दूर की, स्कोप का मतलब होता है देखना। हम लोग टेलीस्कोप से दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप हमारे कितने तरीके के, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कौन कौन से? एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ओके, और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग में अंतर क्या है? रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप होता है उसमें मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग में किसका यूज करते हैं? मिरर का। और कौन से मिरर होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का यूज करते हैं, MIRR। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंसेस का यूज करते हैं। किसका? लेंसेस, ओके। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है, ये 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल। सर इसमें लेंस कौन सा रहता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? जिसमें हम लोग प्लैनेट्स, स्टार्स देखते हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स देखते हैं। और ये वाला अर्थ पे चीजों को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, अर्थ पे दूर की चीजों को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं। और प्लैनेट और स्टार्स को जो चीज देखने के लिए यूज करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। हमारे कोर्स में यही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, इसमें लेंस यूज करेंगे कि मिरर? लेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। और रिफ्रैक्टिंग में किसका यूज करते हैं? मिरर्स का यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान दो, तो आर इसमें आता है रिफ्रैक्टिंग, तो इसमें लेंस नहीं होगा, मिरर नहीं होगा। रिफ्रैक्टिंग है, और रिफ्लेक्टिंग में एल आता है, उसमें लेंस नहीं है। याद हो जाएगा। रिफ्रैक्टिंग में क्या आएगा? लेंस, और रिफ्लेक्टिंग में मिरर, क्योंकि उसमें एल आ रहा है। क्लियर हो गई चीज? तो हमें कौन सा पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यूजर पता चल गया, टेरेस्ट्रियल का अर्थ पर दूर की चीजों को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको देखने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमारे कोर्स में सिर्फ यही है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? लिखोगे? लिख लो। कन्वर्जिंग मिरर यहाँ पे लिखा है। कन्वर्जिंग का मतलब पता है बेटा? जो लाइट रेज को पास आता है। अब ये तो पता चल गया होगा कि कॉनकेव मिरर ही यूज करेंगे। इधर इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर ही यूज करेंगे, क्योंकि वही कन्वर्स करता है। लिखो, आगे बताते हैं। लिख गया? इसमें क्या होता है? अर्थ पर दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। अर्थ पर दूर की चीजों को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। समझ रहे हो ना बेटा? इधर आगे और बताएं, इसको हटा दें। एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह यूज करते हैं। जल्दी
रख कर दीजिए। रख कर दे, रख कर दे। है नोट कर लीजिए। यस सर। रख कर दीजिए। रख कर दो। यस सर। ठीक है। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमने बताया है कि स्टार्स या प्लैनेट्स को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा एक चीज बताओ, स्टार और प्लैनेट से जो लाइट रे हमारी आंखों पे गिरेंगी वो पैरेलल ही तो गिरेंगी। मतलब स्टार इसमें क्या होते हैं, पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? इसमें दो लेंसेज होते हैं। कितने लेंसेज होते हैं? दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं और दोनों को एक्सली प्लेस्ड होते हैं। को एक्सली का मतलब इनकी एक्सेस एक ही पे होती है और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका उल्टा बनता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला मिरर जो पहला लेंस था वो छोटा था और दूसरा वाला बड़ा था। इसमें उल्टा है, इसमें पहला वाला बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है। ओके। और हमारी आंख तो यहीं पे है, आंख तो हमारी यहीं पे है। जब अच्छा दूर से लाइट रेज आती हैं तो लेंस पे कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। यस सर। कैसे आएंगी? और जब लाइट रे पैरेलल आती है लेंस पे तो कहां पे मीट करती है? फोकस पे। कहां मीट करती है? फोकस पे। तो हमारा इमेज कहां बनाएगा? फोकस पे। इसको LO मान लो ऑब्जेक्ट और इसको LE। ठीक है। इसकी फोकल लेंथ FO हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ FE हो जाएगी। हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, लाइट में कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। मतलब कहां रखा है? जैसे दूर से आ रही है, दूर से लाइट में कैसे गिरेगी? पैरेलल ही गिरेगी। तो इस पे पैरेलल लाइट में गिरा दो। ये लाइट रे पैरेलल इस पे गिरेगी। ओके। जब ये लाइट रे इसके पैरेलल गिर रही है तो कहां मिलेंगी? आकर के फोकस पे। कहां मिलेंगी बेटा? ये फोकस पे मिल जाएंगी। किसके फोकस पे? इसके फोकस पे। अब ये वाला क्या करेगा लेंस? इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये इससे लाइट में जाएगी और ये ऐसे हमारे कहां फॉर्म कर देगा? यहां कहीं से फॉर्म कर देगा। तो पीछे बढ़ाओ ऐसे, हमारा इमेज कहां फॉर्म होगा? यहाँ। अरे गलत हो गया, गलत बना दिया लगता है। इसका पीछे वाला यहाँ ये मिल गया और ये ऐसे, ये ऐसे चले जाएंगे। हमारा फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये एंगल, ये फाइनल इमेज हमारा ये बनाया है, इसको A' B' मान लो और इसको यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे तो ये A B हो जाएगा। यहाँ जो हमारा इमेज फाइनल इमेज बना ये बना है A' B'। ओके। अब जो ये एंगल बनाया है ये एंगल क्या बनाएगा? इमेज ने ही बनाया है तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। और अगर हम लोग इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा ही तो बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी से जो हमारी आंख पे एंगल बनाएगा, क्योंकि इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है। यस सर। इंफिनिटी से लाइट रे हमारी आंख पे, तो जो एंगल लेंस पे बनाएंगे वही तो आंख पे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत पास दूरी है ना ये। तो जो एंगल हमारी आंख लेंस पे बनेगा, क्योंकि ये एंगल अल्फा बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट ये भी तो अल्फा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट ये भी तो अल्फा हो जाएगा। तो जो एंगल लेंस पे बनेगा वही तो हमारी आंख पे बनेगा। तो ये कौन अल्फा एंगल कौन बना रहा है? ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। कौन बना रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है। कहां पे? हमारी आंख पे। ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि लेंस और ये जो आई है ये लगभग बहुत पास है। तो जो
एंगल लेंस पे बनाएगा वही हमारी आंख पे बनाएगा, क्योंकि रेज आ रही है कहां से, मतलब धूप बहुत दूर से आ रही है। समझ गए? ये अल्फा एंगल समझ में आया? अब देखो इस लेंस ने जो इमेज बनाया ये क्या माना, तो इंफिनिटी से आ रही थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ ओ हो जाएगी, एफ ओ हो जाएगी। और ये डिस्टेंस, ये वाला आई पीस बना रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यू ई प्लस की माइनस की यू ई। समझ गए ना? और हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। अरे ये तो पढ़ा है, बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या होता है, जो हमारा इमेज है, जो इमेज एंगल बनाता है हमारी आंख पे, उसको बीटा बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट एंगल हमारी आंख पे बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा। इन दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। यानी कि अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अल्फा और बीटा हमारे कैसे हैं, वेरी स्मॉल में। तो हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू 10 बीटा के और अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा के, यही तो लिख सकते हैं। बीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, 10 बीटा के, और अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा के। समझ गए बेटा? अब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 10 बीटा अपान 10 अल्फा। ओके। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये E है, ये O है। इस ट्रायंगल में देखो 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहां लगाएंगे 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, अरे ये तो है ये डिस्टेंस, अपान ये ए डैश ई, यही तो लिख सकते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो बी डैश ओ ए डैश, इसमें 10 अल्फा लगा दो, परपेंडिकुलर अपान बेस। समझ गए ना? तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। इन 10 अल्फा की वैल्यू और 10 बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो m इज इक्वल टू 10 बीटा क्या है, ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, और 10 अल्फा की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करके लिखूं यहां पे, ए डैश बी डैश अपान, ये अपान वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये अपान में ऊपर चलेगा ओ ए डैश, यही तो होगा बेटा। अब ये इस वाले से कट कैंसिल आउट हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए डैश अपान ए डैश ई। अब ओ ए डैश की वैल्यू देखो क्या है, ओ ए डैश ये डिस्टेंस है, ये एफ ओ के बराबर होगी। m इज इक्वल टू ओ ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ के बराबर हो जाएगा, और ए डैश ई, ए डैश ई ये किसके बराबर हो जाएगा, ये यू ई के बराबर हो जाएगा। तो माइनस टाइम्स यू ई, ये मैग्नीफाइंग टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला निकल आया। अब यहाँ पे भी हमारी दो पॉसिबिलिटीज आती है, कितनी पॉसिबिलिटीज आती है, दो। तो पहला क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। कहां फाउंड होता है, इंफिनिटी पे। अगर हमारा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, तो इस वाले का जो इमेज बना है इसके फोकस में बन जाए। नहीं समझे? अगर हमारा फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, अगर हमारा फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे फॉर्म होने के लिए इस वाले का जो इमेज बना है इसके फोकस पे बन जाए।
और जब इसके फोकस पे बन जाएगा तो इमेज कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो हमारा तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, v को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, और ue किसके बराबर हो जाएगा, f के, किसके बराबर हो जाएगा, u किसके बराबर हो जाएगा, f e के। अरे इसका जो इमेज बना है इसके फोकस पे बन जाएगा, तो u कहाँ चला जाएगा, इसके फोकस पे। तो यहाँ फॉर्मूला लगता है 1/f = 1/v माइनस 1/u, 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब किसके लिए लिख रहे हैं, इन्फिनिटी के लिए, इसके लिए लिख रहे हैं इन्फिनिटी के लिए। तो यहाँ रखो 1/f e = 1/∞ माइनस 1/u e, माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो 1/u e की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f e। अब इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या है, 1/u e की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f e लिख सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या है, m = FO/FE और माइनस साइन के साथ। ओके, एक और केस बचा है, केस सेकंड। पहला केस समझ में आया, केस सेकंड देखो, केस सेकंड when final image is formed at LDDB, when final image is formed at LDDB, कहाँ फॉर्म होना चाहिए, LDDB पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होना चाहिए। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, V हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, D पे, तो D क्या आ जाएगा, माइनस का D। ओके, तो यहाँ आपको 1/f = 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, इस वाले केस में लेंथ ऑफ ट्यूब देख लेते हैं, वो भूल ही गए थे। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, इसका फोकस और इसका फोकस क्या होना चाहिए, इसका इमेज का और इसका ऑब्जेक्ट का, FO और FE, यही तो आएगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब इसमें क्या आ जाएगी, FO प्लस FE। दूसरे वाले में देखते हैं, इस वाले में हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी पे, और किस वाले लेंस के लिए लिख रहे हैं, किस वाले लेंस के लिए लिख रहे हैं, आईपीस के लिए। तो 1/FE = 1/d माइनस का प्लस का 1/UE। क्लियर, हमें चाहिए क्या, 1/UE चाहिए, तो 1/FE प्लस 1/d = 1/UE। ओके, और हमें ये चीज चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो m = 1/UE की जगह क्या लिख सकते हैं, FO 1/FE प्लस 1/d, नहीं तो होगा। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, FE कॉमन ले ले, तो m = माइनस का तो है, माइनस यहाँ आ गया, तो FO/FE 1 प्लस FE/d, ये आ गया इस केस में फॉर्म। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में, सेकंड केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, L = इसका इमेज कहाँ बन रहा था, D पे, तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब जो हमारी हो जाएगी UE FO प्लस UE, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला। ओके, इस केस में अगर हमें इमेज फॉर्म करना, ऐसे ही बता दें, ये जो इमेज है इसके फोकस पे बना देना और ये लाइन को पैरेलल बना देना। यस सर, ठीक है, इतना समझ गए। लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा सेकंड केस में क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस UE, नेगेटिव साइन नहीं लेना, नेगेटिव साइन माइनस को कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, मैग्नीट्यूड के साथ रखना है यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, ये पूरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ओके, थैंक यू।